लहू बोलता भी है बुक लखनऊ में आगाज़ किया गया उर्दू में, और हिंदी में दिल्ली में बुक रिलीज़ का फंक्शन बहुत ग्रैंड से हुआ और वो बुक बहुत अच्छी चले गई। उनकी ख्वाहिश ये है कि पूरे इंडिया में हर लैंग्वेज में एक बुक होना चाहिए। तो अभी ये बुक ट्रांसलेशन में परवेज़ आलम सिद्दीकी साहब का एक अच्छा वो रहा, इसलिए परवेज़ आलम सिद्दीकी साहब को आके चंद बात बुक के बारे में रखिए, क्योंकि बुला आइए परवेज़ आलम साहब शुरू करेंगे। Guests here in the dais, audience, ladies and gentlemen, we are proud to be here in Hyderabad to launch the very special and prestigious book called Lahu Bolta Bhi Hai, Lahu Speaks Too. It is totally based on the role of the Muslims in the independence role. And today we are proud that in Hyderabad, this whole region of Hyderabad and surroundings, we are launching this book in English because it's a need of hour. It's a need of today, especially to the younger generation who did not know about who has played a vital role in the independence period. And these books have a lot of collections, references, with a lot of evidence and documents is compiled in this book. First, we have launched this book in 2015 in Lucknow. In Urdu was launched by Dr. Sachar Sahab, the Sachar Committee Chairman and Chief Justice. Second book in Urdu was launched in Delhi by Manish Sisodia, the present Deputy CM in Delhi. Today, it is also a great moment that this English book, Lahu Speaks Too, is going to be launched by our dynamic leader, Deputy CM of Telangana, and many others are present here as a witness in the launch of this book. Many people have come from different parts of the country, UP, Bihar, Delhi, and other states. I welcome to everyone in this program. You have spared a lot and traveled hard to reach here. Especially I welcome Suresh Khairnar-ji, the very senior socialist is present here, Madhahib Rana, T. Gopal Singh, Abhishek Ranjan Singh, founder of Loya Foundation, the presence of so many chairmen, Waqf Board, Minority Commission, Urdu Academy supported this program. I thank to all of us, all of you being present to be a witness of this book. And especially, I salute to Shahnawaz Qadri for writing this book and compiling so many names of the freedom fighter and collected so many details to know us better about the past and to make our future better, especially for the younger generation. मैं बहुत अदब एहतराम के साथ इस महफिल में, इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले सभी मेहमान हजरात का, सभी डायस पर बैठे मौजूद मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त दे करके हम सबको हौसला दिया है। और एक बड़ी रोशनी आज यहाँ से निकलेगी और पूरे हिंदुस्तान में नहीं, बैरूनी मुल्कों में भी इस ज़बान में, जिसे हम इंग्लिश में इकट्ठा करके और लहू स्पीक्स टू के नाम से आज एक किताब का रस्म इजरा होने जा रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जावेद साहब को, पीसीसी मेंबर, एक्टिव सोशलिस्ट एंड लीडर ऑफ कांग्रेस, और हमारे बीच इसी के साथ हज़रत मौलाना साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, चांसलर ऑफ निज़ामिया के। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं अपनी पूरी टीम की तरफ से कि आप जैसी शख्सियत इस प्रोग्राम में शिरकत करके हमें और हौसला दे रहे हैं, हमारे हौसले को बढ़ा रहे हैं। शहनवाज कादरी साहब के हौसले को आपने जो सराहना की है और जिस तरह से आपने मोहब्बत दिखाते हुए आप इस महफिल में तशरीफ़ लाए हैं, मैं हज़रत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।
और उनसे दुआ की दरख्वास्त भी करता हूं कि शहनवाज काजी साहब के लिए, उनके सभी चाहने वालों के लिए और जिन लोगों ने इस किताब के लिए मेहनत की है उन सभी के लिए दुआ करें कि उनके सेहत अच्छी हो और अच्छे अच्छे काम इस तरह के वो करने में हौसला बरकरार रखें और हम सब लोगों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, बहनों बेटियों और बेटों के लिए एक मुफीद साबित हो। और इस किताब में ऐसा कुछ है भी जो आपको बहुत चीज़ों से आगाह करेगा, बहुत चीज़ें जानकारी मिलेगी आपको। तारीख की रोशनी में इस किताब में बहुत कुछ इकट्ठा है जो आप पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा कर पाएंगे कि हम हिंदुस्तान में भाईचारे के आधार पर मिल्लत और कौम को इकट्ठा रख करके एकता के बुनियाद पर हमने कैसे मुल्क की आज़ादी ली थी और आज हम किन हालात से गुजर रहे हैं, उसको हमारा दोबारा हमें इस पर फिक्र करने की ज़रूरत है। हम तमाम सेकुलर लोगों से अपील करते हैं कि इस किताब के ज़रिए आप अपने भाईचारे को मजबूत कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत कर सकते हैं। मैं शहनवाज काजी साहब को बार बार मुबारकबाद देते हुए और शुक्रिया अदा करता हूं, आपने जो मिल्लत पे एहसान किया है, एक एहसान मानता हूं आपका कि आपने अपना लंबा वक्त दे करके, अपना कीमती वक्त दे करके, तमाम चीज़ों को तर्क कर करके आपने इस किताब में जो मेहनत की है, जो कलेक्शन आपने दिया है, शायद हम बहुत बरसों के बाद बहुत चीज़ें इकट्ठा एक किताब में देख सकते हैं और जिससे हम बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं एक एक लोग, जिन लोगों ने इसमें शिरकत की है, जिन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है और जिस तरह से आप आने का जहमत करके, इस तकलीफ़ करके आप सफ़र करके तशरीफ़ लाए हैं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जहाँ 10-10 घंटे ट्रेन लेट होने के बावजूद आप इसमें शिरकत कर रहे हैं, इसके लिए मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं, लेकिन किताब के बारे में जो मेरी जानकारी है वो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई तकरीर नहीं चल रही, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा, एक किताब आपके लिए, आने वाली नस्लों के लिए, हमारे उन यादों को ताज़ा करती है जो हमारे शहीद वतन, जिन लोगों के, जिन कुछ साहबान अभी यहाँ आएंगे भी, नूरुद्दीन साहब के, काजी नूरुद्दीन साहब के परिवार से लोग हैं, अशफाकुल्ला खां साहब के ग्रैंडसन अभी तशरीफ़ लाएंगे। मैं उन तमाम लोगों को इस्तकबाल करता हूँ कि आपके ज़िक्र इसमें है, आप जैसे तमाम शहीद वतन का ज़िक्र है, उनके लोगों तक किताब पहुँचे, आम लोगों तक किताब पहुँचे, यही अपील करते हुए मैं जावेद साहब का, उनके पूरी टीम का और तमाम हमारे चेयरमैन साहिबान जो यहाँ मौजूद हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हैदराबाद में जो मोहब्बत, जो आपसदारी, जो मिल्लत का दर्द का एक आपने सबूत दिया है, यकीनन काबिल तारीफ़ है। हम एक एक वॉलंटियर्स जो इसमें लगे हैं मेहनत करके इस प्रोग्राम को इतने कामयाबी तक लाए हैं, और मैं तमाम उन मिनिस्टर साहबान का जो इसमें लगातार दिलचस्पी लेकर के हमारे प्रोग्राम में आने की जहमत कर रहे हैं, सबको मैं शुक्रिया अदा करते हुए फिर एक बार सभी हजरात से माज़रत चाहते हुए कि वक्त की कमी है, चीफ गेस्ट साहब आने वाले हैं और चंद लम्हे में आपके बीच होंगे, किताब का रस्म इजरा होगा और उसके बाद किताब आपके बाहर आपके लिए मौजूद है, आप उसे यहाँ से ले जाएंगे और इंशाअल्लाह उससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। इसी के साथ मैं जावेद साहब को एक बार फिर मुबारकबाद देते हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़।